इन मूवीज में सबसे आइकॉनिक हो तो था डायनासोर का चीखना और चिल्लाना, जो इंसान को ऐसे ही आधा मार डाली। धरती पर 6 करोड़ 50 लाख साल पहले ही जो सुनने के लिए कोई भी नहीं था, जिसके कारण एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता कि डायनासोर्स की आवाज कैसी हुआ करती थी। लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से जैसी मूवी में दिखाई गई है वैसी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। मूवी में इन आवाजों को रिक्रिएट करने के लिए हाथी, शेर और कई सारे जानवरों की जीवनी और दहाड़ने की कॉम्बिनेशन वाली आवाजें यूज की गई है। सच में मैं मजाक नहीं कर रहा। कई सारे साइंटिस्ट के हिसाब से डायनासोर्स चीखने और चिल्लाने की बजाय क्लोज्ड माउथ वोकलाइजेशन का इस्तेमाल करते थे, और वो अपने मुंह खोलने के बजाय अपने मुंह को बंद करके एक दो फ्रीक्वेंसी साउंड रिक्रिएट करते थे, जो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेटिंग और गड़गड़ाहट भरा होता होगा, जिसे सुना कम और महसूस ज्यादा किया जाता होगा। और सही मायनों में डायनासोर्स कुछ इस तरह सुनाई देते होंगे। नंबर 9, ब्राचियोसॉरस। जुरासिक पार्क 1 की सबसे क्यूटेस्ट और सबसे रिलैक्सिंग मोमेंट्स में से एक था। जब डॉक्टर एलान ग्रांड लेक्स और टीम के साथ पेड़ के ऊपर चढ़े होते हैं, वहीं पर एक क्यूट सा ब्लॉक के उस सोरस लेक्स के ऊपर छींक देता है। मूवी में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। रियल लाइफ में ब्राचियोसॉरस के लिए ये चीज जानलेवा हो सकती थी, क्योंकि 182 फीट के ब्रोंकोस और असकी 30 फीट लंबा तो उसके गर्दन का हिस्सा ही हुआ करता था, और ऐसे में कोई एयर का प्रेशर उसके गर्दन के थ्रू होके उसके सर तक जाता तो ये इतना ज्यादा जबरदस्त होता जिससे उस ब्राचियोसॉरस का सर ही फट जाता है। वहीं पर जहां पर मैं सबसे पहली बार एक बड़े से ब्रॉर एड्स और उसको अपने 2 पैरों पर खड़े होकर पत्ते खाते हुए दिखाया गया है। साइंटिस्ट के हिसाब से ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इन जानवरों का आगे का हिस्सा इतना ज्यादा भारी हुआ करता था कि अगर ये ऐसा करते भी तो ये अपनी पीठ के बल गिर जाते। वैसे भी ब्रोंकस और उसका सर ही इतना लंबा हुआ करता था कि पत्तों को पहुंचने के लिए उन्हें अपने 2 पैरों पर खड़ा होने की जरूरत ही नहीं होगी। डिलोफोसॉरस जुरासिक पार्क मूवी की सबसे इनिशिएट और सबसे दर्दनाक मौतों में से एक था। डेनिस ने रिका डेथ सीन और उसकी मौत का जिम्मेदार बना। डिलोफोसॉरस नो डाउट छोटा होने के बावजूद भी ये डायनासोर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। बट प्रॉब्लम यही है कि ये ऐसा था ही नहीं। जैक टली 20 फीट लंबा हुआ करता था, और ना ही इसके कोई रिट्रैक्टेबल फिल्म थे, ना ही ये कोई बॉसन्या था जैसा मुंह में दिखाया गया है, बल्कि इसकी हाइट की वजह से ये टॉप प्रेडेटर्स में से एक होता है और इन्हें एक्स्ट्रा फैंसी चीजों की जरूरत होती ही नहीं थी। मूवी के अंदर इन डायनासोर्स को डेवलप करने के लिए फील्ड लिजर्ड्स का इंस्पिरेशन लिया गया है, जो खुद को बड़ा दिखाने के लिए इन इसका उपयोग करते हैं। द पूप। अब हम बात करने जा रहे हैं डायनासोर की टट्टी। जुरासिक पार्क के अंदर में दिखी बहुत सारी टट्टी, जिसके अंदर डॉक्टर अली सटलर अपना हाथ घुसाती है। देखिए, उसकी टट्टी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो इसके अमाउंट से, क्योंकि डायनासोर्स इतनी पॉटी करते ही नहीं थे। एक्चुअली साइंटिस्ट को कई बार फॉसिल लाइंस डायनासोर्स की पॉलिटिक्स में मिलती है, जिनका साइंटिफिक टर्म है कॉप्रोलाइट। ये कॉप्रोलाइट जनरली 30 से 40 इंच लंबे होते हैं, और इनका इस्तेमाल डायनासोर्स के जमाने की इकोलॉजी कुछ समझने के लिए किया जाता है, और इनकी कॉम्पोजिशन उस जमाने के डायनासोर्स के डाइट के बारे में काफी अच्छी खासी जानकारी देती है। वहीं पर उस जमाने की सबसे बड़े डायनासोर्स भी मैक्सिमम 15 किलो तक की पॉटी करती थे। दी अपीयरेंस। जुरासिक पार्क मूवीज ने हमारे अंदर ये परसेप्शन बना दिया है कि डायनासोर्स किस किस के लिए और रेक्टल होती है, जो कि पूरी तरह से सच नहीं है। कई सारे प्लेंटोलिस्ट ये मानते हैं कि एक्चुअली कई सारे फेमस डायनासोर्स ऑलमोस्ट या 5 लीव 10 में कवर्ड होते होंगे, और कुछ डायनासोर्स के फिगर्स तो इतनी ज्यादा होंगे कि वो ऑलमोस्ट बर्ड्स को एग्जाम्पल करते होंगे। यही कारण है कि जुरासिक पार्क के सबसे खतरनाक डायनासोर्स और भी ज्यादा खतरनाक लगती है। पर सच तो ये है कि मैं जुरासिक पार्क मूवीज में कहीं भी कोई भी फैदर डायनासोर नहीं दिखाया गया है, जबकि नेचुरल हिस्ट्री का इतना बड़ा क्रूशल पार्ट है। ऐसे और भी अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।